सब तो पहले तो समूह मीडिया जनों का धन्यवाद करते हैं कि जो शाना बिशाना हमारे साथ 28 तारीख से लेके खड़े थे, क्योंकि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाने का जरिया आप हो। सबसे पहले बधाई के पात्र आप हो कि आपने जम्मू कश्मीर की आवाम का, ट्रांसपोर्टरों का, सिविल सोसाइटी का साथ दिया। तो आपने देखा होगा 28 तारीख से लेके रेगुलर ये जो कार्रवाई चल रही थी, खासकर ई चलान को लेके, क्योंकि मसले हमारे ई चलान, ई बसेस, ई रिक्शा, बहुत से मसले थे, मगर उसमें जो जम्मू कश्मीर की आवाम का मुख्य मसला था वो ई चलान को लेके था। तो उसमें हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसमें एक सराहनीय कदम लेते हुए, संज्ञान लेते हुए, हमारी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर गौर करते हुए चीफ सेक्रेटरी साहब और डिवकाम साहब, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सबको हिदायत दी थी कि सिविल सोसाइटी को और ट्रांसपोर्ट को सुना जाए और इनको सुन के इनका जो मसले का हल है वो निकाला जाए। सो कल जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई है वो हमारी रेस्पेक्टिव डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार जी ने मीटिंग ली है। उसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आरटीओ साहबान, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सब उपस्थित थे। उसमें कोई वीसी में था, कोई फिजिकली था। सो कल ही उन्होंने पूरी हमारी बातचीत सुन के, प्रॉब्लम्स को सुन के ये डिसाइड किया कि ई चलान जो है कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। वो अवेयरनेस की यहाँ ट्रांसपोर्टरों में कहीं है कमी है, वहीं ई चलान करने वालों में भी अवेयरनेस की कमी है कि मोबाइल से 200 मीटर से दूर से जाके चलान हुए। फौरी तौर में ये जो ई चलान के थ्रू ये जो आरसी और परमिट सस्पेंड किए जा रहे थे, ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए जा रहे थे, उनके ऊपर फौरी तौर से रोक लगा दी है। इसके लिए मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का, उनके पूरे प्रशासनिक अधिकारियों का, चीफ सेक्रेटरी साहब का, डिवकाम साहब का, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का, आरटीओ जम्मू का, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का, सबका यहाँ धन्यवाद करता हूँ। वहां बहुत बड़ा थैंक्स मीडिया के लिए और इस पूरी टीम के लिए, जिस टीम ने जम्मू कश्मीर की आवाम का दर्द समझते हुए सबसे पहले 5-6 दिन पहले एक जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एंड सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो गठन किया था। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में जम्मू कश्मीर के 20 के 20 डिस्ट्रिक्टों के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो साथ में जुड़े और उन सब की मेहनत का सदका, उन सब की इस उपराले का सदका जो आज जो है ये जो हमारा मसला ई चलान का था, जो जम्मू कश्मीर की आवाम का मसला था, वो हल हुआ है। और जो भी गाड़ियों के परमिट, आरसी या लाइसेंस सस्पेंड हो चुके हैं वो मंडे, सोमवार से लेके, आने वाले सोमवार से लेके उनके डॉक्यूमेंटेशन अपने अपने जो है कंसर्न आरटीओ के पास लेके जाएंगे। अपने चलान जो है वो कंप्लीट क्लियर करेंगे, भुगतेंगे। उन चलानों को भुगतने के बाद कंसर्न आरटीओ के पास जाएंगे तो आरटीओ वो अथॉरिटी है कि उनकी गाड़ियों को और ड्राइविंग लाइसेंसों को जो ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है, उसको दोबारा बहाल किया जाएगा। मैं एक बार फिर से यहाँ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का धन्यवाद करता हूँ। वही हमारी प्रॉब्लम्स जैसे ई बसेस को लेके है, ई बसेस के खिलाफ जम्मू कश्मीर की आवाम या ट्रांसपोर्ट नहीं है, मगर उसमें यह है कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के नियम कानून जैसे ट्रांसपोर्टर हर एक ग्रुप जो है फॉलो करता है, वैसे ही सीईओ स्मार्ट सिटी जो है वो भी इसके नियम और कानून मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के हैं उनको फॉलो करें, ताकि नियम कानून के तहत जैसे हमारी गाड़ियां चलती हैं वैसे ही ई बसेस भी चले, उनके भी टाइम टेबल फिक्स हो, स्टैंड फिक्स हो और रूट फिक्स हो। तो मैं एक बार यहाँ एलजी प्रशासन का फिर से धन्यवाद करता हूँ, अपनी पूरी टीम का, मेरे प्रधान साहब विजय सिंह चिब जी, देवेंद्र चौधरी जी, भरत भूषण जी, महेंद्र सिंह जी, वही हमारे साथ सिविल सोसाइटी में जो जुड़े हुए थे, क्योंकि हमारी जो टीम है 50% अगर जम्मू में है तो 50% कश्मीर में है। वहाँ हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब यूसुफ जी, वहाँ हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन साहब मत्ता साहब और शबीर भाई साहब, क्योंकि वहां भी उन्होंने सब ने एक साथ मिलके हमारी ये जो जम्मू कश्मीर की आवाम की प्रॉब्लम थी उसको कंधे से कंधा मिला के सब चले हैं। और आज पहली बार हुआ है कि सब ने एक साथ आके, एक प्लेटफॉर्म में आके जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज को उठाया है। इसमें बहुत बड़ा योगदान टेम्पू ट्रेवल, नेशनल परमिट वाली हैं, जो हमारी पैसेंजर जो व्हीकल हैं, जो स्लीपर क्लास हैं, ई रिक्शा से लेके ई रिक्शा, ऑटो, टेम्पू ट्रेवल, बसेस, मिनी बसेस, टोटल सब ने मिलके एक प्लेटफॉर्म में आके ये जो एकता का जो अपना प्रतीक दिखाया है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए ये कोऑर्डिनेशन कमेटी ट्रांसपोर्ट और जो
ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है सोशल एक्टिविस्ट को लेके, ये ऐसे ही कायम रहे, ऐसे ही जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज को उठाती रहे, जम्मू कश्मीर की आवाम के हकों के लिए लड़ती रहे।